हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी तक आपने जितना भी HTML और CSS पढ़ा है वो सब वेस्ट हो सकता है। वो वेस्ट नहीं है, एक्चुअली में इन्वेस्ट बोल सकते हैं हम उसको। पर इतना हार्ड कोड हमें नहीं करना होता है। आज की डेट में 99% डेवलपर्स क्या करते हैं, कोई भी थीम उठाते हैं, कोई भी टेम्पलेट उठाते हैं और उसको कस्टमाइज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, टेम्पलेट कस्टमाइजेशन। अगर आपने अभी तक एक सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया था ड्रीम वीवर, वो इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अपने अपने सिस्टम में ड्रीम वीवर को इंस्टॉल कर लें। ड्रीम वीवर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विजिट करेंगे google.com। और जैसे आप google.com विजिट करेंगे तो यहां पर आपको डाउनलोड एडिटेबल HTML टेम्पलेट्स फ्री ये लिखना है दोस्तों। क्यों फ्री? क्योंकि आपको भी पता है पैसा तो हम देंगे नहीं और हमें देना भी नहीं है। आप सबसे पहले कोई सिंपल टेम्पलेट उठाओ और उसकी एडिटिंग करो, और पहले ये पता करो कि कोई भी टेम्पलेट जो आपने डाउनलोड किया है वो एडिटेबल टेम्पलेट है भी या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक सिंपल से टेम्पलेट उठाता हूँ। मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक करा, जरूरी नहीं है मेरी वेबसाइट नहीं है, आप जो जो अच्छा लगे वो वेबसाइट क्लिक कर लेना। मैंने इसको स्क्रॉल किया और यहां पर मुझे एक टेम्पलेट अच्छा लगता है, लुक वाइज ये वाला। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। जब मैंने इस टेम्पलेट को डाउनलोड किया तो टेम्पलेट डाउनलोड नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बस वो बोल रहा है कि सेफ नहीं है, आप रखना चाहते हो। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि हाँ भले ही सेफ नहीं हो पर मुझे तो रखना है। मैंने कीप पे क्लिक कर दिया, कीप एनीवे। डाउनलोड हो जाएगा ये कुछ देर में, और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा हम इसे ओपन कर लेंगे। पर आपको पता है कि इसके लास्ट में लिखा हुआ रहा है कंप्रेस्ड जिप्ड, मतलब ये जिप्ड फाइल है। आप इसे अनजिप करोगे राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट करके। तो मैंने एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिया है, और एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक किया है ये एक्सट्रैक्ट स्टार्ट कर देगा और ये 100% एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। अब मैंने ब्राउन एंड रेड पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वापस से ब्राउन एंड रेड पे क्लिक करा, और अब हम लोग यहां पर जाएंगे पेज पे। तो जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया है ये हमारा टेम्पलेट है। सोचो ऐसा टेम्पलेट बनाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई है। ठीक। अब मैं इस टेम्पलेट को मेरे हिसाब से क्या करने वाला हूँ, कस्टमाइज। सबसे पहले मैं इसकी हेडलाइन और स्लोगन टेक्स्ट को चेंज करूंगा और पहले ये चेक करूंगा कि एडिटेबल है भी या नहीं है। आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप इस पेज को, जो भी HTML पेज दिख रहा है उसको राइट क्लिक करें सिलेक्ट करके, और ओपन विथ में जाएं और ओपन विथ ड्रीम वीवर कर लें। आप इस टेम्पलेट को ड्रीम वीवर में ओपन करोगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला कोड, दूसरा डिजाइन जिसमें सिर्फ डिजाइन दिखेगा, और तीसरा स्प्लिट। मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन दूंगा कि आप स्प्लिट पे काम करें, उसका एक रीजन है। हमने इसको स्क्रॉल कर दिया है टॉप पर और यहाँ पर हमें दिख रहा है हेडलाइन। हम यहीं से हेडलाइन चेंज करने का ट्राई करते हैं, तो आप यहीं से कर लें, लेकिन ऑलवेज मैं आपको बोलता हूं कि आप ऊपर जाके चेंज करें। सिलेक्ट भले यहां से करो पर चेंज हमेशा ऊपर करो, वो ज्यादा बेटर होता है। तो मैंने यहां पर कर दिया है इसको प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर्स कॉलेज, और मैंने सेव कर दिया इसको। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, प्रोग्रामर्स कॉलेज मतलब हमारा जो टेम्पलेट था वो एडिटेबल था। अब आप यहाँ पर स्लोगन टेक्स्ट दे सकते हैं। तो स्लोगन टेक्स्ट आप कैसे देंगे, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया स्लोगन टेक्स्ट पे, इसको मैंने इरेज कर दिया और यहाँ मैंने स्लोगन दे दिया है बिकम और डेवलपर। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, बिकम अ डेवलपर। अब मैं चाहता हूं कि होम के बाद ये जो मेन्यू आइटम आ रहा है ना, इस मेन्यू आइटम पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख देता हूं, और यहाँ मेन्यू सब आइटम पे मैं फ्रंट एंड लिख देता हूं जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट ले लेंगे। यहाँ पर आप जावा ले लो, यहाँ पर आप पाइथन ले लो। ये काम आप कैसे करेंगे बेसिकली, तो हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करने वाले हैं डाउन साइड, और डाउन साइड स्क्रॉल करने के बाद हमें मेन्यू आइटम ऑप्शन को सर्च करना है। ये रहा आपका मेन्यू आइटम्स। और मेन्यू आइटम पे हम जब जाएंगे तो यहां पर हमें लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद आपको पहला ऑप्शन आएगा मेन्यू सब आइटम 1, जिसपे आप लिखने वाले हैं फ्रंट एंड। मेन्यू सब आइटम 1.1 को हम लोग HTML देने वाले हैं नाम।
नीचे वाले को हम CSS देने वाले हैं, और तीसरा जो है वो एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। तो थर्ड को हमने नाम दे दिया है जावा स्क्रिप्ट। आप स्क्रॉल करके एक स्टेप नीचे आएंगे और ये मेन्यू सब आइटम 2 जो आपको दिख रहा है इसको आप जावा कर दें, और इसको हम पाइथन कर दें। ठीक, मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रंट एंड, HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा और पाइथन। अबाउट के बाद मुझे नेक्स्ट जो चाहिए वो कॉन्टेक्ट चाहिए, तो हम कॉन्टेक्ट पे कैसे लेके आएंगे? तो आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद आप क्या कर देंगे, पाइथन हटा के, मैंने गलत कर दिया है, अबाउट के जस्ट बाद हम कांटेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो इसे हमने सेव कर दिया है, और अबाउट हटा के हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बेसिकली कांटेक्ट। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश किया तो देखिए आप एक और ऑप्शन आ चुका है। अब हमें ये कंटेंट हटाना है, और मैं यहाँ पर वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज, और हम इसको वन बाय वन पूरा एडिट करते जाते हैं। हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं स्क्रॉल, और हम इसे यहां से सिलेक्ट करना है। तो आपको एक बार चेक करना है कि कोड कहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये मैन्युअली उसके बाद सिलेक्ट करना है। तो एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, लाइन नंबर 96 से लेके, ये नीचे से हटाओगे तो पूरा कोड हट जाएगा। लाइन नंबर 96 से लेके हम इसे हटाना चाहते हैं लाइन नंबर 141। 141 से सिलेक्ट करके कहाँ तक जाना है हमें, 96 तक। तो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर 96, बस यहाँ तक आप इसे हटाओ, नीचे क्लिक करो। ये पूरा फॉर्म मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने पूरा ही हटा दिया। और अब मैं इसको सेव करके जैसे रिफ्रेश करता हूं तो दोस्तों ये सब हट गया। अब जो टेक्स्ट लिंक विजिटेड ओवर डाला है उसको भी हम चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर कर दिया है वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज, और यहां पर जो कंटेंट है वो आप हटा सकते हो। और हटाने के बाद देखो नीचे से चेंज करोगे तो थोड़ी सी स्पीड डाउन हो जाएगी, हट तो जाएगा। अब जैसे मैं इस आइकन की बात करना चाहता हूं तो मैंने इस आइकन को सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर कोड में भी देखना चाहो तो हम देख सकते हैं, क्योंकि मुझे आइकन अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास ये सिलेक्ट इमेज, और मैं इस इमेज को हटा ही देता हूँ। और नीचे आके जब आप क्लिक करोगे लोगो हट जाएगा। मैं नीचे का ये वाला पूरा कोड हटाना चाहता हूँ, तो मैंने इस कोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और इरेज कर दिया है। इरेज करने के बाद हम लास्ट में आते हैं, और मैं ये भी हटाना चाहता हूं, और मैं ये भी हटाना चाहता हूं। मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन एक चीज आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप सारा काम खुद से करें। किसी और का कंटेंट आपको कॉपी नहीं करना है। आप सारा काम खुद से करें, आपको किसी का कोड कॉपी नहीं करना है। आप वैसा ही स्क्रैच से बना सकते हैं, आप अपनी क्लासेस अपना सब कुछ यूज करें। अब दोस्तों मैं ये आइकन भी हटाना चाहता हूं, तो मैं इस आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूं और हटा देता हूं। और लिंक वन लिंक टू इसको मैं 2025 कर देता हूँ। लिंक वन को मैंने कर दिया है होम, लिंक टू को मैंने कर दिया है अबाउट, और यहां पर कर दिया है हमने कॉन्टेक्ट। एज पर रिक्वायरमेंट हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैंने सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, प्रॉपर हो चुका है। फिर भी हम चाहते हैं कि ये जो लिंक्स वगैरह आ रहा है ये हमें हटाना है, ये भी हटाते हैं। आप ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं डाउन साइड पे, और मैं यहाँ से लेके 123 तक का कोड हटाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से लेके 123 तक का कोड हटा दिया है, मैंने सेव किया है इसको। मैं नीचे लाके क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने नीचे लाके क्लिक करा है तो हम सेव एंड रिफ्रेश। अब मैं चाहता हूं कि मैं इमेज भी चेंज कर दूं, तो मैं इमेज कैसे चेंज करूंगा? तो आपको यहां से इमेज को चेंज करने के लिए इमेज पे क्लिक करना है ऊपर लाके, और इमेज पे क्लिक करने के बाद अब हम यहां पर कोई और इमेज डाउनलोड कर देते हैं सेम लोकेशन पे, सेम साइज का। कैसे करेंगे? तो ये लोकेशन आपको बता रहा है इमेजेस में प्रीव्यू डॉट जेपीजी, तो आप अपने फोल्डर पे जाएं, और वहां पर आप इमेजेस के अंदर जाएंगे, और वहां पर आपको मिलेगा प्रीव्यू डॉट जेपीजी इमेज। तो इस लोकेशन पे मैं कोई और इमेज डाउनलोड कर सकता हूं।
मैं विजिट करता हूँ google.com पे और मैं ऐसा कोई इमेज यहाँ से निकाल के डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं एक हाउस का इमेज लगा देता हूँ यहाँ पर बेसिकली। और मैं किस पे क्लिक करूंगा, इमेजेस पे। और इमेजेस पे क्लिक करने पे आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करके इस इमेज को क्या करने वाले हैं, बेसिकली सेव। तो सेव इमेज एज पे क्लिक करा आपने। और नाउ यू जस्ट वांट टू सेव दिस इमेज, तो मैं इस लोकेशन पे, जहां मैंने लोकेशन सेलेक्ट करा वहां पर मैं इमेज को नाम दे देता हूं preview.jpg, और मैंने इसको सेव कर दिया है। और जैसे हम यहाँ ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूँ कि अपन स्मॉल इमेज अपन इसको ले लेते हैं, सेव इमेजेस। थोड़ा सा छोटा साइज का, नहीं तो अपन पिक्सल रेजोल्यूशन देख सकते हैं वहां पर। तो मैंने यहाँ पर दे दिया preview.jpg, और मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया है, और लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश, और परफेक्ट इमेज आ चुका है मेरे वेबसाइट पे। इस तरीके से आप कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं, हेडिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, लिंक भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था एक बेसिक टेम्पलेट का एडिटिंग। अगर हम कोई स्लाइडर वाला टेम्पलेट जिसमें कुछ हैवी इमेज के फ्लोस, कुछ एनिमेशंस लगे हो और उसको हम एडिट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो ये तो था बेसिक टेम्पलेट का एडिटिंग। हम वापस से मिलेंगे जिसमें हम एडवांस लेवल के टेम्पलेट को एडिट करने वाले हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एडवांस एडिटिंग के साथ।